फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑफ चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्योंकि हमने चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे कंप्यूटर में। चैप्टर 3 में क्या दिया है आपका? एक्सप्लोरिंग द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सप्लोरिंग द विंडोज़ को कैसे एक्सप्लोरिंग करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सप्लोरिंग द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है क्या क्या टॉपिक दी गई है। एट द ग्लेंस में दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम इसको ओएस भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल्स एंड फोल्डर, द कंप्यूटर फोल्डर एंड विंडोज़ एक्सप्लोरर, इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर को मैनेज करता है, मैनेजर के रूप में उसको जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। कंप्यूटर के मैनेजर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ कंट्रोल द वर्किंग ऑफ सीपीयू एंड ऑल द पेरिफेरल डिवाइस अटैच टू इट। ये क्या करता है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। इसमें एक ऐसे सेट प्रोग्राम रहते हैं, एक प्रोग्राम का सेट रहता है जो कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? वर्क को, जो इसमें वर्क हो रहे हैं सीपीयू से या फिर पेरिफेरल डिवाइस अटैच, या जो भी डिवाइस उससे अटैच हैं, जो भी उसमें वर्क हो रहा है उसे वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। The operating system also let us run various software like word processor, drawing software, music player, game, etc. on the computer. The operating system also let us run. Operating system में आप also let us run, आप रन करा सकते हैं वेरियस सॉफ्टवेयर, जैसे बहुत तरह के सॉफ्टवेयर भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दिया है वर्ड प्रोसेसर, यहाँ पर ड्राइंग दिया है, ड्राइंग भी बना सकते हैं, ठीक है, ड्राइंग सॉफ्टवेयर में। एंड म्यूज़िक प्लेयर, आप म्यूज़िक या सॉन्ग भी उसमें प्ले कर सकते हैं। गेम एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों को हम ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से कर सकते हैं, रन करा सकते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को, ओके। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मैनेज द डॉक्यूमेंट एंड डाटा स्टोर ऑफ द कंप्यूटर। एक इसमें इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो क्या करता है? मैनेज करता है डॉक्यूमेंट को, जो भी फाइल, पेपर्स या डॉक्यूमेंट आपके जो भी इसमें हैं उसको क्या करता है? मैनेज करता है। और डाटा स्टोर ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में उसको सेव करता है, ठीक है। उसे मैनेज करके कंप्यूटर में उस डाटा को, उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को क्या करता है? स्टोर करता है, इकट्ठा करके रखता है, ओके। बीट एंड बाइट में दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे विंडोज़ 7 वॉज द रिलीज इन अक्टूबर 2007। विंडोज़ 7 कब रिलीज हुआ था? अक्टूबर 2007 में। विंडोज़ 7 हैज़ 40 मिलियन लाइन ऑफ कोड। इसमें क्या होती है? 40 मिलियन ऑफ लाइन्स की कोड थी, ठीक है, इसे बनाने में 40 मिलियन लाइन की कोड इसको बनाने में लगी थी। अब नेक्स्ट है विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे हम यूज़ करते हैं, विंडोज़ में क्या इसके फंक्शन है, इसमें दिया गया है। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर कंपनी। विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो में डेवलप बाय द सॉफ्टवेयर कंपनी, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है, बनाई गई है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी का नाम है, सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के थ्रू इसे बनाया गया है। विंडोज़ एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। विंडोज़ एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर, ये किस लिए बनाया गया? विंडोज़ एक्ट जो इंटरफेस है बिटवीन द यूज़र, जो इसको यूज़ कर रहा है, और जो कंप्यूटर, उसके बीच में क्या है? बिटवीन द, एक रिलेशन, इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर, एक रिलेशन इसमें दर्शाता है, ठीक है। उसके बीच में जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में है, उसके बीच जो जो रिलेशन है वो यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर। ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर, और इसे अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ वाज विंडोज़ 1.0 इंट्रोड्यूस्ड इन 1985। द फर्स्ट वर्जन, जो सबसे पहला वर्जन था विंडोज़ का, वो कौन सा था? विंडोज़ 1.0, जो कि कब आया, कब उसको इंट्रोड्यूस कराया गया? 1985 में। कौन से सन में? 1985 में, ओके। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। आफ्टर दैट, इसके बाद
देयर हैव बिन मेनी वर्जन ऑफ विंडोज़। इसके बाद बहुत सारे वर्जन आने लगे विंडोज़ के, ठीक है। उसमें और प्रोग्रेस होता गया और उसके बाद अलग अलग तरह के विंडोज़ और भी आने लगे। ईच वर्जन हैविंग सेम न्यू फीचर विच लेट अस वर्क बेटर एंड फास्टर। और जैसे जैसे ये वर्जन न्यू आते गए वैसे वैसे इनमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारे इनके काम को बेहतर करने का तरीका, तेज करने का तरीका, फास्टर वर्क को करने का इसमें जो फंक्शन है वो और बेहतर होता गया। ओके, द लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 वाज रिलीज्ड इन जुलाई 2015। जो एकदम लेटेस्ट वर्जन है, जो नया वर्जन है, इसमें कब आया था वो 2015 में, जिसका कब रिलीज हुआ था, जुलाई 2015 में, जिसका क्या नाम था, विंडोज़ 10, जो कि आप यूज़ करते हो। आप नीचे फिगर में देख भी सकते हो, इससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विस्टा है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8 है ये, और ये विंडोज़ 10 है। ओके, तो ये सारे जो विंडोज़ हैं वो बेहतर होते गए। फिर लास्ट में सबसे बेहतर कौन सा रिलीज हुआ, 2015 जुलाई में, जिसका वर्जन था, कौन सा वर्जन, सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 10, जो सबसे न्यूली 2015 में आया। ओके, यहाँ दिया है वर्जन ऑफ विंडोज़। आप ऊपर फिगर में सारे वर्जन ऑफ विंडोज़ देख चुके होंगे। ऑब्जर्व द वर्जन ऑफ विंडोज़ यू हैव स्कूल एट होम, टिक द करेक्ट वर्जन बिलो। जो भी आप स्कूल में या घर पर विंडोज़ चलाते हो या यूज़ करते हो, उसे टिक करना है कि आप कौन सा विंडोज़ चलाते हो। या तो आपके घर पे कंप्यूटर है, या तो फिर अगर आप स्कूल में जो वर्जन यूज़ करते हो उसे टिक करना है। तो जो आप चलाते हो उसे आप टिक करोगे। ओके, इन दिस बुक वी आर फॉलोइंग विंडोज़ 7 एज इट पॉपुलर ओएस इन अ स्कूल। इन दिस बुक, इस स्कूल में हम क्या फॉलो करेंगे, क्या पढ़ेंगे इस बुक में, विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे, जो पॉपुलर ओएस इन स्कूल, जो स्कूलों में ओएस को, विंडोज़ 7 में ओएस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्कूलों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बिट एंड बाइट्स दिया है, इसे आप पढ़िएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड 4 अप्रैल 1975 by Bill Gates and Paul Allen. It is the best-selling product of Microsoft Windows operating system and the Microsoft suite of software. ये क्या है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड, ये कब फाउंड किया गया, इसे कब खोज किया गया, 4 अप्रैल 1975 में, बिल गेट एंड पाउल एलन। ये जो है, ये नेम है बेटा किसके थ्रू, बिल गेट्स एंड पाउल एलन के थ्रू ये फाउंडेड किया गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का, जो कि 4 अप्रैल 1975 में किया गया, बिल गेट्स एंड पाउल एलन के थ्रू किया गया। ओके, बाय नाउ यू हैव बिकम फैमिलियर विंडोज़ इन्वायरमेंट एंड द विंडोज़ डेस्कटॉप। जैसे कि आप जानते हैं कि यू हैव बिकम फैमिलियर विद द विंडोज़ इन्वायरमेंट एकदम आपके फैमिलियर जैसा है। विंडोज़ डेस्कटॉप आप ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप अभी भी जानते हो, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप ओपन करोगे जो आपको पता होगी, क्योंकि आप उसे पहले पढ़ चुके हो। यू कैन सी द आइकन ऑन द डेस्कटॉप। ये जो डेस्कटॉप का फिगर दिया है बेटा, इसे आप ध्यान से देखना। इसमें जो आइकन्स दिए गए हैं, आइकन्स किसे कहते हैं सबको पता होगा, ठीक है। ये जो डेस्कटॉप दिया है, ये जो छोटे छोटे फिगर्स हैं इसमें, इसको क्या कहते हैं, हम आइकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। You can use the different program of the कंप्यूटर सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन दीज आइकन। अगर ये आपको छोटे छोटे आइकन्स पे अगर कोई भी आपको प्रोग्राम ओपन करना है और वो यहाँ आइकन के रूप में है, तो वहाँ से आप बहुत ही ईजिली उसको ओपन कर सकते हो। आपको स्टार्ट पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको लिस्ट नहीं ओपन करनी पड़ेगी, आपको उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट आइकन पे जाके उस ऐप को, उस फंक्शन को, उस प्रोग्राम को क्लिक करके ओपन कर सकते हो। विंडोज़ हैज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ के पास क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GUI कहते हैं। दिस मीन्स यू कैन गिव मोस्ट कमांड बाय क्लिकिंग ऑन आइकन। इसका मतलब है कि यू कैन गिव मोस्ट कमांड, आप बहुत सारे इसको कमांड दे सकते हो, किसके थ्रू, क्लिक करके आइकन को क्लिक करके आप उसे बहुत सारे कमांड दे सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो।
menus without having to memorize difficult command. Buttons and menus without having, बिना बटन और मेनू के without having of memorize difficult command, बिना किसी डिफ़िकल्टी के आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो. This make Windows a user-friendly operating system, unlike earlier ones such as DOS disk operating system, whereas he had learned a lot of command. जैसे कि Windows a user-friendly, जिसे आप यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, unlike earlier ones such as DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है. DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वेयर वी हैड टू लर्न अ लॉट ऑफ कमांड, जो कि इसमें बहुत सारे इसको कमांड याद होते हैं. इसके थ्रू आप इसको कोई भी कमांड दोगे तो वो आपको उसका प्रोसेस करके उसको रिजल्ट आपको देगा. नेक्स्ट दिया है फाइल एंड फोल्डर. फाइल एंड फोल्डर में क्या है, आप सब फाइल बनाए होगे या फिर अगर नहीं बनाए होगे तो आप इसमें देखोगे. ठीक है. विंडोज स्टोर योर वर्क इन द फॉर्म ऑफ फाइल. विंडो क्या करता है, आपके सारे वर्क को, आपके सारे काम को किस में स्टोर करता है, फाइल के रूप में स्टोर करता है. ठीक है. वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल बनाते हो आप, फिर उसको आप स्टोर करते हो या सेव करते हो. ठीक है. ए फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डाटा. फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, आपके पेजेस की, आपके जो भी डाटा आप बनाए हो, जो भी आप डाटा ड्रॉ किए हो, बनाए हो या राइट किए हो, उसकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन. अलग अलग तरह के फ़ाइल जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन, किसी में किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, किसी में किसी और चीज़ के बारे में जानकारी होती है, जो कि इसमें अलग अलग नाम से सेव होती है. जस्ट एज यू हैव अ नेम एंड सरनेम. जैसे कि यू हैव नेम एंड सरनेम, आपके पास नेम भी है और सरनेम भी है. ठीक है. फाइल आल्सो एज प्राइमरी नेम एंड सेकेंडरी नेम सेपरेटेड बाय अ डॉट. द सेकेंडरी नेम इज़ फाइल एक्सटेंशन. ठीक है. जैसे कि आपके पास नेम है, जैसे आप का नाम राहुल है, तो राहुल आपका नेम हो गया. अगर आपका सरनेम यादव है तो सरनेम आपका यादव हो गया. ठीक है. ऐसे दो नेम आपको मिला के एक नेम बनते हैं, राहुल और प्लस यादव, तो आपका पूरा नाम क्या हो गया, राहुल यादव. दो नेम मिलाए तब बना. ठीक है. ठीक है. उसी तरह इसके भी दो नेम होते हैं फाइल के भी, जैसे कि प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम. क्या होते हैं, एक प्राइमरी नेम होता है और एक सेकेंडरी नेम होता है. प्राइमरी नेम क्या होता है, नेम इज सेपरेटेड बाय डॉट. इस तरह से आपका प्राइमरी नेम आएगा. द सेकेंडरी नेम इज कॉल्ड द फाइल एक्सटेंशन. सेकेंडरी नेम में आपका फाइल एक्सटेंशन लिखकर आएगा, वो आपका क्या होगा, फाइल एक्सटेंशन जो है वो आपका सेकेंडरी नेम होगा. फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग यू हैव मेड MS पॉइंट कुड बी सेव्ड एज अ फाइल नेम सेव पॉइंट PPTX. जैसे कि आपने कोई ड्राइंग बनाया एग्जाम्पल में और उसे सेव कर दिया पावर पॉइंट में बना करके, तो उसका नेम क्या आएगा, शेप PPTX ऐसे लिखकर आता है. आपको भी ध्यान देना. एन इन्विटेशन लेटर रिटन एंड नोट पैड कुड बी सेव्ड एज इन्विटेशन टेक्स्ट. और इन्विटेशन लेटर जो आप नोट पैड पर जिस नाम से सेव करोगे उस नाम से सेव होगा. तो इस तरह से इसके भी क्या हो गए, दो नाम हो गए, टू नेम हो गए. ओके. फाइल ऑफ द सेम टाइप हैव अ कॉमन एक्सटेंशन एंड द सेम आइकन. फाइल ऑफ द सेम टाइप, उसी टाइप का फाइल होता है, हैव अ कॉमन एक्सटेंशन नेम उसमें होता है. ओके. एंड द सेम आइकन. और अगर आप उस फाइल को आइकन के रूप में भी रखना चाहते हो तो कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे आप उसे आइकन के भी रूप में रख सकते हो. ठीक है. सम कॉमनली यूज्ड फिक्स्ड एक्सटेंशन आर गिवन बिलो. देखिए बेटा, अगर इसमें आप कंफ्यूज होंगे तो इस फाइल को आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. सम कॉमनली यूज्ड फाइल एक्सटेंशन आर गिवन बिलो. ठीक है. यहाँ कुछ फाइल के एक्सटेंशन दिए गए हैं नीचे. जैसे कि यहाँ फाइल एक्सटेंशन नेम है, ये फाइल का टाइप है, ये फाइल का आइकन है. ओके. अगर आप MS पेंट यूज़ करते हो तो ये पॉइंट फाइल एक्सटेंशन नेम आएगा. ठीक है. और ये उसका फिगर. अगर आप MS वर्ड यूज़ करते हो तो ये आपका .docx आएगा, ये आपका फ़ोटो आइकन पे रहेगा. ठीक है. इस तरह से MS पावर पॉइंट भी दिया हुआ है, ये उसकी इमेज, और ये पॉइंट PPTX. ठीक है. कोई भी इमेज अगर आप बनाते हो या सेव करते हो तो इस तरह से आपको ये फाइल एक्सटेंशन नेम आएगा, पावर पॉइंट, और यहाँ पे आपको फिगर शो करेगा. ठीक है. उसी तरह ठीक एक्सेल है. एक्सेल का ये जो है साइन है एक्सेल के प्रोग्राम का. तो इस तरह से आप एक्सेल आप देख सकते हो. ठीक है. यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन नेम है, ये MSW लोगो है, ये उसका फिगर आइकन दिया है, किस तरह से ये दिखता है. ठीक है. ये ऐप किस तरह से दिखते हैं, ये इनका इमेज जो है आपको दिखा रहा है कि क्या क्या इनका साइन है, ये कैसे दिखते हैं, और यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन नेम शो कर रहा है. ठीक है. अगर आप इमेज बनाते हो तो इमेज का जो आइकन है वो ऐसा शो करेगा, और फाइल एक्सटेंशन नेम में क्या आएगा,
जी, पॉइंट जेपीजी इस तरह से आएगा। उसी तरह से है वेव, मतलब साउंड। वेव का साइन ये होता है, मतलब उसका आइकन इस तरह से आपको शो करेगा। और ये वेब पेज HTML जो कि ई करके आपको शो करेगा। ठीक है बेटा, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ उसे आप कॉल करके मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टर्म में आपका अगला पार्ट सेंड किया जाएगा बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच।